हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए क्लास वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और आज आप लोगों की क्लास पहले एपी और जीपी की चलेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की चलेगी, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी की आज आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट चलेगा, हम उसकी पहले प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक एक चीज की करते हैं और फिर सवालों पर चलने का काम करते हैं और समझने का काम करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारे मैथ्स दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए जय हिंद और क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अभी बहुत अच्छे से आप देखिएगा मेरे भैया सब लोग, आप लोग एक मिनट। ये अब मैं यहीं से क्लास स्टार्ट करता हूं, आप घबराइएगा नहीं, आप परेशान नहीं होइएगा, बहुत गौर से देखेंगे। चलिए क्लास में स्टार्ट करता हूं। आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आज मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए पहले समझते हैं हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या, समांतर श्रेणी क्या होता है। अगर मान लीजिए मेरे भैया मैं कोई सीरीज दे दिया, आज मैं किसकी बात करने चल रहा हूं मेरे भैया, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करने चल रहा हूं, समांतर श्रेणी की। जैसे मैंने आपको दे दिया 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, आप ऐसे कोई सीरीज दे देते हैं तो आपको पता है कि मैं इसको बोल सकता हूं A1, इसको बोल सकता हूं A2, इसको बोल सकता हूं A3, इसको बोल सकता हूं A4, इसको बोल सकता हूं A5। क्लियर है? और इसको शब्द को क्या लिख सकता हूं, T1 पहला पद, T2 दूसरा पद, T3 तीसरा पद, T4 चौथा पद, T5 पांचवा पद। इस तरह से मैं किसी चीज को लिख दिया। अभी गौर से ध्यान से आप सुनिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन चीजों को बहुत गौर से। जैसे मैं बोला कि पहला पद, फर्स्ट टर्म, मतलब मैंने शब्द दिया कि पहला पद। क्या पद दिया भैया? पहला पद, पहला पद। और जब पहला पद किससे रिप्रेजेंट करेंगे भैया, ए से। पहला पद मतलब हम ए से किससे रिप्रेजेंट करेंगे मेरे भैया, ए से। पहला पद हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। अगर मैं देखूं तो पहला पद हमारा क्या है, 2। सीरीज का जो पहला पद होता है वही हमारा पहला पद ही है। ये भी है कि ए का मान है कितना, 2। आइए दूसरी बात आती है कॉमन डिफरेंस। भाई आप इतना अच्छे से रीजनिंग में नंबर सिस्टम नंबर सीरीज आप पढ़े होंगे, इसलिए कि सीरीज आप तुरंत पहचान सकते हैं कि सीरीज कैसी चल रही है। अगर मैं आपसे कहूं जीपी की जो सीरीज होती है ना, जैसे कंपाउंड आगे बढ़ता है उसी तरह से आपकी जीपी की भी सीरीज आगे बढ़ती है। पर आज हमें बात करनी है समांतर श्रेणी पर। इसकी बात करनी है समांतर श्रेणी पर, तो इनमें शब्द आता है, देखो सीरीज गैप कितने का, 2-2 का गैप है। तो आप जो गैप है मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वही हमारी डी है ना, जिसको आप लोग बोलते हो सार्व अंतर। क्या बोलते हैं मेरे भैया, सार्व अंतर बोलते हो मेरे भैया, सार्व अंतर। सार्व अंतर किससे डिनोट करोगे, डी से। किससे, कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट कर दोगे, डी से। ये मेरे भाई आप कैसे निकालोगे, आप हमेशा अगले पद में से पिछले पद को घटा दो। मतलब अगला पद क्या, A2 में से A1 घटा दोगे तो आपको D का मान मिल जाएगा। A3 में से A2 को घटा दोगे तो D का मान मिल जाएगा। A4 में से A3 को घटा दोगे तो D का मान मिल जाएगा। A5 में से A4 को घटा दोगे तो D का मान मिल जाएगा। जैसे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, अब बराबर बोलोगे A4 माइनस A3। कहीं से घटाओगे तो आपको D, जैसे मान लीजिए 8 और 10 के बीच कितने का गैप है, 2 का। मतलब सर गैप क्या, गैप ही तुम्हारी D होती है, सार्वंतर बोलते हैं जिसको आप लोग, कॉमन डिफरेंस, तो वही तो हमारा D है। आइए बात को क्लियर हो गई सबको। आपको पहला पद आपको सार्वंतर, जैसे आपसे बोल दे, देखो अगर मैं बात करूं तो 5वां पद, आप बोलूंगा मैं 5 नंबर का टर्म बताइए तो 5वां पद है 10। मैं बोलूं आपने चौथे नंबर का पद बताओ 8,
तीसरे नंबर का पद बताओ 6, दूसरे नंबर का पद बताओ 4। तो अगर मैं इसी तरह से आगे बढ़ूं, मैं आपसे बोलूं कि मुझे 32 नंबर वाला पद बता दो, यही टर्म कौन सा बताओ, 32 नंबर का। मुझे 50 नंबर का वाला पद बता दो, मुझे 42 नंबर वाला पद बता दो। आप कोई भी ऐसी चीज लिख सकते हो, इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो। तो आप बोल सकते हो कि हमें T36 वाला मान बता दीजिए, हमें T48 वाला मान बता दीजिए, हमें T50 वाला मान बता दीजिए। कहते हो कि नहीं कहते हो? जैसे कि हमने कहा कि पांचवा पद हमारा कितना है 10, तो उसी तरह से 32 नंबर पर जो पद आएगा वो मान बताओ। आप 36 नंबर पर जो पद आए वो बताओ। आप T48 के दर पे जो आए वो नंबर बताओ। तो जब कभी भी जीवन में अगर ये बोले कि मुझे पद निकालना है, क्या निकालना है, पद, तो पद निकालने के लिए फार्मूला अपना देखिएगा कि Tn क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिख रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबको? अभी गौर से आप देखिएगा, बातों को बहुत ध्यान दीजिएगा। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सदैव पद निकालने का। जैसे आपसे बोला कि 32 नंबर वाला पद बताइए, जैसे 5 नंबर वाला पद है कितना 10, उसी तरह से 32 नंबर वाले पद पे क्या आएगा मान, पूछना है कि नहीं पूछा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आइए, तो ये पद निकालने के लिए फार्मूला होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब कभी बोल दे कि सीरीज का मुझे योगफल बताओ, तो योगफल निकालने का फार्मूला आप देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ऐसे बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? तो अगर कभी भी बोल दे कि मुझे टर्म बताओ, पद बताओ, पद बताने के लिए ये चीज करोगे। आपसे बोले कि मुझे योगफल बताओ, तो योगफल के लिए फार्मूला है। क्लियर मेरे भैया? पर योगफल में जो n का मान अलग है, पर जो t में मान है वो अलग है। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो अगर आपने देखा कि सीरीज का जो पहला नंबर होता है वही हमारा पहला पद कहलाता है, और इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वही हमारा क्या कहलाता है, डी कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये एपी का कॉन्सेप्ट है। लिखिए एपी का कॉन्सेप्ट, फिर हम चले जीपी का कॉन्सेप्ट पर। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लिख लीजिए, एपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आइए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं आगे चलता हूं, बहुत गौर से देखिएगा मेरे भैया। एपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और इधर देखिएगा। अब चलते हैं जीपी की बारे में बात करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप बोलोगे, देखो भैया जो आपकी जीपी है ना, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक जैसे कंपाउंड चलता है ना, उसी तरह से आपकी जीपी भी चलती है मेरे भैया। आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसी सीरीज में चलने का काम करता है जैसे आपका कंपाउंड चलता है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आइए, बहुत गौर से बहुत ध्यान से समझने का काम किया जाए। आइए, जीपी के बारे में, जैसे ये गुना पे आप बोलते हैं कंपाउंड गुना पे चलता है ना, उसी तरह से आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी क्या होता है, गुना पे चलने का काम करता है। आइए, जैसे मैंने दे दिया सीरीज 2 4 8 16 32 डॉट डॉट। तो उसी तरह से अगर मैं बात आपसे करूं तो आप कहोगे कि सर ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है, ये हमारा A5 है। तो ठीक उसी तरह से लिख देता हूं, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, और ये आपका T5 है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसको थोड़ा से आप बढ़ा लीजिए। चलिए, तो अगर मैं कहूं कि हमारे जीपी में पांचवा पद कौन सा था, बोलोगे 32 नंबर का है। आपसे कहूं चौथे नंबर का पद क्या है, आप बोलोगे 16 है। तीसरे नंबर का पद क्या है, 3 है। दूसरे नंबर का पद क्या है, 4। तो देखिए, जो आपके समांतर श्रेणी में पहला पद होता है वही हमारे किस में भी होता है, जीपी में भी होता है। ध्यान से देखो भैया, आप बोलोगे फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद। क्या मेरे भैया, पहला पद। पहला पद के बारे में बात करोगे तो ए, जो आपने एपी में भी ए से डिनोट किया जाता था और जीपी में भी ए से डिनोट किया जा रहा है। तो पहला पद सीरीज का पहला नंबर है, उसका पहला पद कहलाता है। क्लियर है मेरे भैया? तो आप देखो, वहां सार्व अंतर हुआ करता था, यहां क्या होगा मेरे भैया, सार्व अनुपात होता है। क्या होता है, सार्व अनुपात होता है। कॉमन रेशियो होता है मेरे भाई, कॉमन रेशियो की बात करता है सार्व अनुपात।
वहां डी से रिप्रेजेंट किया जाता था और यहां आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आर कैसे निकालोगे? वहां अगले पद में पिछले पद को घटा देते थे आप, A2 में से A1 को घटाते थे तो आपको जीपी मिलता, आपके सॉरी एपी में सार्वंतर मिलता था। पर अब की बार आर का मान मुझे चाहिए, मुझे सार्व अनुपात चाहिए। तो मैं एक काम करूंगा कि पहले वाले पद से, देखो ध्यान से, जो आपका अगला पद में पिछले पद से भाग दे दोगे तो सदैव आपको क्या मिल जाएगा मेरे भाई? आर का मान। आप इतना परफेक्ट हो कि कोई भी सीरीज बनाई जाएगी तो तुरंत आप समझ जाओगे ये सीरीज कैसे चल रही है मेरे भाई, 2 गुना पे सीरीज चल रही है। मतलब ये जो 2 गुना चल रही है ना, यही तो आर है मेरे भाई। आप बिना कहे बिना निकाले जान सकते हो मेरे भैया ये 2 गुना पे चल रही है सीरीज। क्लियर है? तो आप लिखोगे A2 अपॉन A1 बराबर A3 अपॉन A2, A4 अपॉन A3, आप A5 अपॉन आप बोलोगे ओहो आप बोलोगे A5 अपॉन A4। क्लियर है? तो आप आर का मान निकाल सकते हो। सदैव आपको निकालने की जरूरत भी ना पड़े, आप केवल सीरीज को देख लो तो बता सकते हो, क्योंकि आप लोग रीजनिंग में इतना अच्छे से नंबर सीरीज को पढ़े हो ना कि कौन सी सीरीज चल रही है। आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो मेरे भैया? तो आपका पहला पद हो गया, ये सार्वनुपात हो गया। अब बहुत गौर से आप चीजों को देखिएगा मेरे भैया, बहुत गौर से। अगर मैं आपसे बोलूं कि चलिए आप मुझे बताइए, इसमें अगर कभी मुझे पद निकालना हो तो पद निकालने के लिए आपका फार्मूला बनता है मेरे भाई, Tn बराबर होगा AR की पावर n-1। ये पद निकालने का आपका फार्मूला है मेरे भैया। क्या निकालने का फार्मूला है? पद निकालने का फार्मूला है। अभी ध्यान से देखिएगा, गौर से आप देखिएगा। अगर आपको योगफल निकालना होगा तो योगफल 3 कंडीशन में निकलेगी। क्या? जब आपका r किससे बड़ा हो? 1 से। अगर इस कंडीशन में अगर आपके r का मान, जो r का मान होगा अगर 1 से बड़ा होगा तो आप ये फार्मूला रखोगे। कौन सा? SN बराबर होगा a कोष्टक में r की पावर n-1 अपॉन में r-1। क्लियर है? और दूसरी कंडीशन है कि जब आपका r 1 से क्या हो? छोटा हो। तो उस समय कंडीशन क्या बनती है मेरे भाई? SN बराबर a, बस यही चीज आप उल्टा लिख दोगे, 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आओ फिर देखना SN बराबर होगा a अपॉन 1 माइनस r। क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सबको? तो ये कब लगेगा? ये जब आपकी सीरीज क्या होगी? अनंत होगी। अनंत के समय अगर आपकी जो सीरीज चल रही है वो अगर वो अनंत के रूप में रखी गई है तो उसका योगफल ऐसे निकालोगे, a अपॉन 1 माइनस r। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जब r 1 से छोटा होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा, जब r 1 से बड़ा होगा तो ये फार्मूला लगेगा, और जब पद निकालना होगा ये वाला फार्मूला लगेगा। लिख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले चुके मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आगे चलूं? ध्यान से देखिए, अब सवालों पर चलूं। सारा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए ना? अब आगे चलूं? आइए ध्यान से देखिएगा मेरे भैया। आइए देखिए, आप लोग घबराइएगा नहीं। 151 पदों का अनुक्रम 243, 256 और 269 के पदों का योगफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? ये सीरीज कैसी है? एपी की। क्या पूछा? देखो ये सीरीज क्या चल रही है? एपी की। 243, 256, 269। तो आप लिख दोगे कि 243, 243, 256, 256, 269 डॉट 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 डॉट, ये दिया है ना। पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? योगफल। अभी बहुत बारीकी से आप चीजों को समझिएगा मेरे भाई, बहुत बारीकी से समझने का आप काम करिएगा। योगफल पूछ लिया आपसे, चलो लगाओ। आपने देखो कि योगफल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? n/2, 2a
प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है मेरे भैया? क्लियर है मेरे भैया? तो आपसे क्या बोलता है, 151 पद, ऐसे सीरीज जो चली है वो कितने पद के होने चाहिए? 151 पदों का योगफल। तो यन है कितना मेरे भाई? यन आपका 151 है। बहुत धैर्य से, बहुत गौर से देखिएगा मान को कैसे में सॉल्व करना है। तो ऐसे यन ट्रिक आपकी है पीजीपी है बिल्कुल। अभी देखिएगा ध्यान से, तो आपके यन का मान कितना? 151/2। फिर आपने दिया देखा मेरे भाई, तो 2, अगर ए देखोगे तो ए कितना? 243 प्लस 151 में रखोगे कि घटेगा तो कितना हो जाएगा? 150। डी देखो कितने का डिफरेंस चल रहा है? 13 का। कितने का डिफरेंस चला मेरे भाई? 13 का। क्लियर है मेरे भाई? कितने का डिफरेंस चला मेरे भाई? आपका हो गया 13 का। ठीक है, 13 का डिफरेंस चला मेरे भाई। देखो 13 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये किसका मान है? डी का मान है। ये किसका मान है मेरे भैया? डी का मान। तो डी का मान कितना रख दूं? 13 रख दूं। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अब गौर से समझना, मुझे सॉल्यूशन नहीं करना है, मुझे ट्रिक देखना है। देखो ध्यान से, डिजिटल सम लगा दो। डिजिटल सम 5 1 6 1 7 बना कितना? 7/2। देखो 7 4 3 7 2 9, 9 का अर्थ होता है 0। 0 में किसी भी चीज का गुना करोगे तो क्या बन जाएगा? 0। क्योंकि डिजिटल सम में 9 का अर्थ होता है 0। जितने 9 मिलेंगे हटा दीजिए। 5 1 6 3 1 4, 6 गुने 4 करोगे तो कितना बनेगा भैया? 24। और 24 को जब आप योग करोगे तो क्या बनेगा मेरे भैया? 6। क्या बनेगा? 6। क्लियर है? आओ ध्यान से देखना, तो 0 + 6 करोगे तो क्या मिलेगा? 6। तो 2 से काटोगे 6 को तो कितना मिला? 3। एक मिनट देखो कितना? 0 + 6 मतलब 6। काट दीजिए तो कितनी बार गया? 3। 7 3 21। अगर 21 है 21 को जोड़ो 2 1 3। जिसका डिजिटल सम 3 आया वही आपका क्या होगा? आंसर। देखिए 8 1 9 6 3 9 कट गया, बचा कितना? 1। 8 1 9 हट गया। देखो भाई 9 हट गया, 8 1 9 हट गया, बचा कितना मेरे भैया? 3। देखो 9 हट गया, 8 1 9 हट गया, देखो कितना बच रहा है मेरे भैया? कुछ बच रहा है? 7 3 10 1 11, 11 मतलब 2। अभी देखना मेरे भाई, 8 1 9 हट गया, 9 हट गया, 5 3 8 1 9, 9 मतलब 0। किसका डिजिटल सम 3 आया? ऑप्शन सी का। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये है, आपको लगाना नहीं है, पूरी तरह से सीखना है आपको डिजिटल सम से। क्लियर है? आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबको समझ में आया कि नहीं आया? आइए मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूं आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आगे चलता हूं। देखो समांतर श्रेणी 3 18 13 18 23 का 25वां पद बोला है। 15 नंबर का टर्म पूछा। देखो दिया है ना कि 15 टर्म आपका दिया कि नहीं दिया है? हाँ भैया, 50 नंबर का पद बताना है कि 50 नंबर मतलब T50 आपको बताना है। तो पद निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था मेरे भैया कि Tn बराबर क्या होता है मेरे भाई? A + n-1 इंटू डी। देखो T50, आपको T50 का मान चाहिए, तो n के दर पे क्या आया? 50। पर A देखो कितना है? 3 है, 3 रख दिया 3। और 50 में कम हुआ तो कितना हुआ? 49। अब गुना देखो अंतर कितना है? 5 5। देखो क्या बढ़ रहा है? 5 5। सम में 5 5, कॉमन डिफरेंस कितने का है? 5 5 का। तो आप डी का मान आया कितना मेरे भाई? 5। जोड़ोगे 245 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 248। ऑप्शन आपका कौन सा आ गया मेरे भैया? तो ऑप्शन बी। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो मैं आगे चलूं आगे, आ जाओ ध्यान से देखना आप लोग। एक 132 नंबर, एक समांतर श्रेणी जिसका पहला पद, देखिए ध्यान सुनिएगा, जिसका पहला पद और तीसरा पद क्रमशः कितना दिया है? 160 और 170 है। इसके पहले 157 पदों का योगफल। देखो एसएन में एन का मान कितना है? 157 है कि नहीं? आपका पहला पद कितना है? 160। और T3 का मान है कितना? 170। ध्यान से देखना मेरे भाई, आपको ए का मान दिया है कितना? दिया 160। आपको T3 का मान दिया कितना? 170 मेरे भैया। अभी पहला पद देखो एसएन में, आप ध्यान से सुनना,
अगर 157 पदों का योगफल देखना है तो 157 पदों का योगफल मतलब यन के दर पे क्या, ध्यान से देखना, तो यन के दर पे क्या आ जाएगा 157, मतलब यन आपको पदों का योगफल पूछा कि नहीं पूछा है, यही तो पूछा है। अगर आप देखना भी चाहते हो तो ध्यान से देखना मेरे भैया, एसएन में यन है कितना मेरे भाई, अगर आप देखोगे तो यन है कितना दिया है 157 दिया है। क्लियर है मेरे भाई सबको। आओ, अगर आपको योगफल निकालना है तो आपको योगफल के लिए क्या चाहिए, ए और डी और यन चाहिए। देखो ये तो पता है, यन पता, क्या डी पता है, नहीं, तो डी कहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से गौर से देखिएगा। तो आप बोलते हो कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आप बोलोगे मेरे भाई टी एन, अभी बोलोगे ना a प्लस, आपको देखो a कितना दिया है 160, इधर लिख देता हूं a प्लस, देखो t एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो T3 का मान दिया कितना 170, सॉरी 170 दिया है, a कितना दिया 160 दिया है मेरे भाई। अब देखो यन के दर पे क्या आपको देंगे, 3 आया ना यन के दर पे, इस यन के दर पे क्या आया 3, तो 3 में से 1 कम हुआ तो कितना आ गया 2, आपने 2 इंटू डी, 160 को आप इधर ले आओ तो 2d बराबर कितना हो जाएगा, 170 में 160 घटेगा तो बचेगा कितना 10, और 2 से काटोगे तो d बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 5। क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर ये आपका 5 आ गया तो बहुत गौर से समझिएगा, d निकल गया, बस योगफल लगा दीजिए। तो योगफल निकालने के लिए एसएम बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखिए ना भाई, एन में है कितना था 157, एसएन में 157 था बाई 2 और ए है कितना 160 मेरे भाई। अब एन 157 में कम हुआ, हो गया कितना हो गया मेरे भैया 156, और इंटू डी कितना आया 5। लगा दो डिजिटल सम, खेल कर दो आप लोग भैया। लो देखो 7 5 12 1 13, 13 मतलब 4, 4 में 2 से भाग दिए तो बचा कितना 2। अभी देखो 6 1 7, 7 2 14, 14 मतलब कितना 5, यहां से मिला 6 5 11 12, 6 5 11 12, 12 मतलब 3, 3 5 15, 15 मतलब 6, 6 प्लस 5 11, 11 मतलब 2, तो 2 गुने 2 बराबर कितना हो गया मेरे भाई 4। कितना आ गया भाई 4। ध्यान से समझना, तो किसका योग 4 आ देता, देखो ध्यान से देखना मेरे भाई, 5 4 9, 8 3 11, 11 मतलब 2। अभी देखो भाई 8 5 13, 3 16, 16 5 21, 21 मतलब मेरे भाई 3। अभी देखना, देख लेना मेरे भाई, वही चीज आ गया मेरे भैया। ध्यान से समझना, क्या 4 आया है, नहीं, देखो 8 5 13 3 16, 16 3 कितना आ गया भैया 16 3 19, 19 मतलब 9 1 10, 10 मतलब 1। देखो भैया 8 8 5 13, 13 और 3 कितना हो गया मेरे भैया 13 और 3 हो गया 16, गलती कर दिया क्या यहां, 8 5 13 3 16 3 19, क्लियर है। 8 6 14 3 17, 17 5 कितना हो गया भैया आपका 22, 22 मतलब क्या 4। ऑप्शन कौन सा है, किसका जोड़ 4 आ गया, वही ऑप्शन डी का। आप ले लो स्क्रीनशॉट, ऑप्शन डी का, देखो ऑप्शन डी का। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन डी। चलो आगे, आगे चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कितने आसानी से चीजें सॉल्व हो जा रही कि नहीं हो जा रही। डिजिटल सम, घबराइएगा नहीं आप लोग, बिल्कुल नहीं घबराइएगा, चीजों को देखिएगा कैसे कर रहा हूं। अगर एक सवाल में नहीं समझ में आया तो दूसरे में आएगा, तीसरे नहीं आया तो तीसरे में आएगा, कहां जाएगा, आपसे बढ़कर क्या, कुछ नहीं। चलिए आइए ध्यान से सुनिएगा मेरे भैया, चले आगे, आ जाइए 133 नंबर पर चलते हैं। देखो बहुत बढ़िया सवाल है। उस समांतर श्रेणी एपी के पहले कितने, पहले 155 पदों का क्या निकालना योगफल। तो एसएन में एन का मान दिया है, एसएन वाला एन का मान दिया है, ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद और तीसरा पद क्रमशः क्या 165 और 175 है।
बात तो वही दिया, देखना ध्यान से सुनना। आप अगर देखोगे तो आपको टी कितने का मान भैया, तीसरा कितना दिया भैया 175, और ए कितना दिया है मेरे भैया 165, और S1 वाले में S का मान कितना है मेरे भैया, आप देखोगे तो N का मान दिया कितना है 155, 155 कितना दिया 155, ये मान दिया गया है। तो अब बताओ हमें कोई चीज का अगर योगफल निकालना है तो योगफल के लिए आपको पता होना चाहिए कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो डी आपको मिलेगा, मिला है नहीं, ए पता है n पता है पर डी नहीं पता ना, तो डी एच निकालो। अभी निकाला था। तीसरा पर T3 मतलब a प्लस n के दर पे क्या 3 माइनस ए इंटू डी। T3 का मान कितना दिया है 175 और 100 ओहो बराबर 165 प्लस 3 में से एक गया तो 2d आएगा। 165 को उधर ले आओ, 175 में से 165 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 10, तो 2d बराबर कितना आ गया मेरे भाई 10। 2 से काट देंगे तो d बराबर कितना आ गया मेरे भाई 5। तो आपने देखा 10, तो d बराबर कितना आ गया मेरे भाई 5। इधर भी गायब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, रुक जाइएगा आप लोग 1 मिनट। चलो 2a(n-1) इंटू टी। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतनी बात सबको। आगे चलो ध्यान से देखना, आप कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको सिखा सकूं। n कितना था 155 बाई 2 165, ए कितना दिया 165 प्लस 155 में कम हुआ तो कितना हो गया 154। 155 ही दिया ना मेरे भाई, हाँ बहुत राइट। और डी कितना मिला भाई 5। डिजिटल सम लगाना, तुरंत लगाना, फटाक से लगाना, देखना ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। 5 5 10 से 11, 11 मतलब 2/2, 2/2 का मतलब क्या 1। कुछ आपको यहां से मिला कितना, यहां से मिला 1। देखो यहाँ 6 5 11 1 12, 12 मतलब 3, 3 दूना 6 मेरे भाई। देखो 5 4 9, ध्यान से देखना आप लोग, 5 4 9, 9 1 10, 10 मतलब 1, 1 गुने 5 मतलब कितना 5, 6 प्लस 5 मतलब 11, 11 मतलब 2। तो जब 2 आ गया तो बहुत गौर से देखिएगा 2 किसका डिजिटल सम आ रहा है, ध्यान से समझना। 5 4 9 8 2 10 मतलब 1। देखो इधर देखना कितना बन जा रहा है आपका 5 2 7, देखो क्या नाम है, देखो 8 5 13, 13 3 16 2 18, 18 मतलब 9, 9 मतलब 0। ध्यान से देखना मेरे भाई, 8 5 13, देखो 8 2 10 5 15, 15 मतलब 20, 20 मतलब कितना 20 मतलब 2। अबे देखो वही मान आ गया आपका, नहीं 8 2 10 2 12, 12 5 17, 17 मतलब 7 1 8। किसका जोड़ 2 ही आया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिख लीजिए आप लोग। मजा आ रहा है कि नहीं आ रही है आप लोगों को, कमेंट में आप बताएंगे, लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलूं आगे। ये देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। क्लियर, आ जाओ। समांतर जूम करो तो क्या थोड़ा सा, अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको, बहुत अच्छे से दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलो आओ, एक समांतर श्रेणी एपी का 17वां पद, देखो 17वां पद दिया है 17 नंबर का, और पहला पद कितना 315, मतलब आपको पहला पद दिया है कितना, ध्यान से सुनना, पहला पद दिया है 251 और आपको T17 का मान दिया, आपकी बार T17 दिया कितना 315। पहले आप देख लो 315, आप देखो 17, अब आपको 24 पदों का योगफल बताना है। एसएन में जो n का मान है वो है कितना मेरे भाई 24। क्लियर है, बस अगर आपको योगफल निकालना है मेरे भैया तो एसएन बराबर क्या होता है n/2
कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पर आपको भाई a मिल गया, n मिल गया, क्या d मिला मेरे भाई? बोलिएगा, क्या d मिला आपको? नहीं मिला। आओ गौर से देखना मेरे भाई। तो आपने देखा कि मुझे क्या चाहिए, t17 में से t17 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n, 17 माइनस 1 माइनस 1 इंटू, ठीक है। देखो कितना दिया, t17 का मान 315 बराबर a का मान कितना, 251। क्लियर है मेरे भैया? क्लियर है ना? देखो प्लस 17 में से 1 कम हुआ तो कितना हो गया भैया आपका, 16 इंटू डी। अब ये आप इधर घटा दोगे तो आपने देखा कि 315 आपका लिखा गया था और 315 में से कितना आपने घटा दिया मेरे भैया, 251। तो 251 घटा तो 4, 11 में से 5 गया तो 6, आपका कितना बचा, 64। कितना बचा मेरे भैया, 64। तो आपने देखा मेरे, आप बोलोगे सर आप इधर ले आओगे तो बनेगा 64, तो 64 बराबर कितना, 16 डी। 64 काटोगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4। मान उठा के रख दीजिए बहुत जल्दी से, देखिए बहुत बढ़िया है। 24 पदों का योगफल बोला, कितना, 24। यानी कितना है, बाई 2 ए कितना है, 251। अभी 24 में 1 कम हुआ तो कितना बनेगा, 23, और डी कितना आया, 4। लगा दो डिजिटल सम, काम खत्म। देखना 24 मतलब 24 का आधा 12, 12 मतलब 3, 12 आपको 3 मिल गया। देखो 5 2 7 1 8, 8 दूनी 16, 16 मतलब यहाँ क्या मिल गया, 7, 2 3 2 5, 5 चौक 20, 20 मतलब 2 मिला आपको, 20 जिससे मिलके बना 2, तो 7 प्लस 2 मतलब 9। अब किसी में अगर 9 का गुना होगा 9 तो 27, तो 27 मतलब क्या बनता है, 27 मतलब 9, और 9 मतलब क्या बनेगा, 0। किसका योग 0 आएगा, वही आपका उत्तर होगा। ध्यान से देखना मेरे भैया। देखो 7 2 9 8, 8 1 9 मतलब 0 यहां मिल गया। देखो भैया 7 2 9 8 3 11 मतलब 2, और 7 2 9 8 4 12 मतलब 3, 7 2 9 8 2 10 मतलब 1। क्वेश्चन कौन सा, डी। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन डी देख लो, ऑप्शन डी। चलो समझ में आया कि नहीं आ गया सबको? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हर चीज शॉर्ट ट्रिक से कर दे रहा हूं। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? अगर सेशन आपको अच्छा लगे, एक शानदार सेशन अगर लगे, तो आप अपने वीडियो को भाई समझकर अपने आगे बढ़ाइएगा आप लोग। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आइए चलूं आगे। देखिए स्क्रीन आप ले लीजिए। अब 135 नंबर पर चलता हूं। सवाल बहुत बढ़िया है। कहां पूछा गया, यूपीएसआई का प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान से समझना। अब की बार का सवाल बहुत स्टैंडर्ड है मेरे भाई। एक समांतर श्रेणी एपी का 19वां पद, देखो 19 नंबर का पद दिया गया है और 33 नंबर का पद दिया है। मतलब टी कितने का मान दिया है, टी 19 का मान दिया है और टी 33 का मान दिया है। यही दिया है ना मेरे भाई, दिया है ना? तो और 26 पदों का योग ज्ञात करना है। तो एसएन में एन का मान कितना दिया है, एसएन में एन का मान दिया 26। क्लियर? आओ मेरे भाई ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो मैं टी 33 लिखता हूं, तो आप बोलोगे कि सर ए प्लस, तो 33 लिखूंगा, टी 33 में कितना है, एन के दर पे, एन के दर 33, 33 में 1 कम करोगे तो क्या होगा, 32। तो आप तुरंत लिखो, ध्यान, अब जब समझा दूंगा, पहले समझा देता हूं आपको, ध्यान से समझ लेना। पहले एक चीज को समझो। जैसे मान लो आपने लिखा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है, टी एन ए। अब देखो टी एन के दर पे क्या रखना चाहता हूं, एक बार 17 रख दूं, 19 रख दूं, 19 है ना, 19 रख दिया, प्लस यानी 19, अगर 19 माइनस 1 इंटू डी नहीं कर सकते हो, बराबर। और टी 19 का मान दिया कितना गया है, देखो ध्यान से सुनना, टी 19 का मान दिया कितना गया, 344, यही दिया है। तो क्या यही चीज है, तो मैं लिखना चाहता हूं 19 में से 1, तो कितना हुआ, 18 डी बराबर कितना, 344। वही चीज है, मैं 33 में 1 कम हुआ तो वही होगा 32 डी। क्लियर? क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थी? चलो मैं आगे, ध्यान से समझना बहुत गौर से। तो वही चीज मैं लिखना चाहता हूं, ए प्लस 19 में 1 कम हुआ तो कितना बना आपका, 18 डी बराबर कितना, टी 19 दिया कितना है, 344,
अब टी 33 वाला देखना, टी 33 में एक कम हुआ तो 32D और बराबर कितना दिया है 414। आप काट दीजिए, घटा दीजिए दोनों समीकरण को, घटा दोगे ये इससे कट जाएगा। 32 में से 18D चला गया तो कितना बचा मेरे भाई 14D। 414 में से 344 चला गया तो बचा कितना मेरे भाई 70। 14 25 70, तो D बराबर कितना आ गया मेरे भाई 5। क्लियर, क्लियर हो गया। अब ये D का मान यहाँ उठा के रख दो, A प्लस 18 अब गुने 5 रखो और बराबर कितना 344, तो A में निकल जाएगा। तो A घटाओगे 18 घटा दोगे तो 254 मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया। अब 254, A का मान 254, D का मान 5, बस योगफल निकाल दो मेरे भाई। योगफल निकालो, होता क्या SN बराबर n/2 कोष्टक में 2 प्लस 2a माइनस 1 इंटू D। बहुत गौर से देखिएगा मेरे भाई, n है कितना इसमें 26, 24 नहीं 26, n का मान 26 दिया, 26 बटा में 2। ए कितना आया था 254, 254 प्लस 26 में से कम हुआ तो कितना 25 और डी कितना आया था 5। मान को रख दिया और देखो कैसे सॉल्व कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 26 को काटोगे 2 13, 13 मतलब 4। अभी कोष्टक वाला सॉल्व कर लो, 5 4 9 2, 5 4 9 2 11, 11 मतलब 2, 2 दूना 4, यहां से मिला 4, 5 2 7, 7 25 35, 35 मतलब 8, 5 4 9 2 11 मतलब 2 दूना 4 यहां मिला, ठीक है 8 मिला, 8 4 12 मतलब 3, तो कितना 12, 4 3 12, 12 मतलब 3, जिसका जोड़ 3 आएगा वही आपका उत्तर होगा। देखो 9 हट गया, 8 2 10 2 12 1 3 आ गया, 9 हट गया, 8 2 10 5 15, 15 मतलब 6, और 8 2 10 मतलब 9 हट गया, 8 2 10 3 13, 13 मतलब 4, 9 हटा 8 2 10 4 14, 14 मतलब 5। अब देखो किसका योग 3 आया, ए का। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। आइए लिख लीजिए चीजों को, बहुत विस्तृत समझा रहा हूं मैं आपको, एक एक चीज समझा दे रहा हूं, चीजें शॉर्ट भी कर दे रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ले लिए स्क्रीनशॉट आप लोग। आगे चलूं, क्या करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिन भर पढ़ाते पढ़ाते थक जाता हूं। आइए ध्यान से देखिएगा, आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही होगी। अब थोड़ा गलत सही हुआ, आ जाओ ले लिए स्क्रीनशॉट। आगे चलो, देखो ध्यान से सुनना मेरे भैया। अब जीपी के बारे में चलने का प्रयास करता हूं। देखो अब यहां से जो 136 नंबर का सवाल देखोगे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब गुणोत्तर श्रेणी चलने का काम हो रहा है। क्लियर है, देखो ध्यान से बहुत गौर के साथ आप देखिएगा मेरे भैया। यदि पहला पद 216 है, मतलब ए कितना दिया है, ए का मान 216 और सार अनुपात मतलब 5/6, ये क्या है आर। तो गुणोत्तर श्रेणी में चौथा पद निकालना है आपको, चौथा नंबर का पद बताना है मेरे भाई। अगर चौथे नंबर का पद बताना है तो आप टीएन वाला फार्मूला लगा दो। देखो टीएन बराबर कितना होता है मेरे भाई, ए आर की पावर n -1। मेरे भाई आ जाओ, मुझे T4 चाहिए, T4 आप ले लो। देखो ए कितना है मेरे भाई 216, आर कितना है 5/6 और n, देखो n के दर पे क्या है 4, 4 में एक कम हुआ तो कितना हो जाएगा 4 - 1, तो आपका हुआ 216, बचेगा 3, 5 की पावर 3 125 और 6 की पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा 216। 216 से 216 कट गया तो कितना आ गया मेरे भाई 125। 125 ऑप्शन कौन सा है, डी। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आया कि नहीं। आगे चलो, आइए ध्यान से देखिएगा मेरे भैया। 137 नंबर, देखो यदि पहला पद कितना दिया 125, मतलब आपको ए का मान दिया है और सार अनुपात मतलब 2/5 दिया है, तो गुणोत्तर श्रेणी जेपी का चौथा पद क्या होगा। अब से वही T4 ही तब भी पूछ रहा है मेरे भाई, T4 का मान ही तो पूछ रहा है मेरे भाई, बता दो। देखो Tn बराबर क्या होता है, ए आर की पावर n -1
आपको चौथा पद चाहिए तो ठीक है, ये कितना दिया है 125 और आर कितना दिया है 2/5। अब n के दर पे 4 और 4 में 1 कम हुआ तो कितना हुआ 3। 125 2 की पावर 3 मतलब 8, 5 की पावर 3 मतलब 125। 125 से 125 कटा तो बचा कितना मेरे भाई 8। ऑप्शन सी। क्लियर, ऑप्शन सी। चलूं आगे, चलूं आगे मेरे भैया, समझ में आ गया। आइए देखिए 138 नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब योगफल पूछा है, बहुत गौर से समझना। सीरीज 6, 18, 54 के चल रही है। आपको दिया 6, 18, 54, लिख देता हूं मेरे भाई, ये लिखना पड़ेगा 6, 18, 54 डॉट 39,366 यही दिया है मेरे भाई। ये मेरे भाई ये किसका मान है, ये लास्ट अंक है, लास्ट अंक मतलब TN है। देखो अभी गौर से आप देखोगे ए कितना है, ए है 6। अब कितना गुना कर रहा है 6 त्रिक 18 मतलब 3 का मल्टीपल चल रहा है। कितना चल रहा है, और ये जो मल्टीपल चल रहा है ये होता क्या है आर। क्लियर है, तो योगफल देखो आर क्या आया कितना 3। आर क्या बड़ा है, आर 1 से बड़ा है ना, 3 है ना, 1 से बड़ा है ना। जब 1 से बड़ा हो गया तो कौन सा फार्मूला लगेगा, 3 फार्मूला बताया था। जब आर 1 से बड़ा हो तब वाला एक फल निकालने के लिए, जब आर लेस देन 1 हो। तो अभी जो आर है आपका देखो क्या है मेरे भाई, आर 1 से बड़ा है, ये कंडीशन लगा है तो लगा दो आप। SN बराबर क्या होता है कंडीशन वाली, ए कोष्टक में r की पावर n -1 अपॉन में r -1। क्लियर, और रख दो। ए कितना है 6। अभी देखो r कितना है 3। कितना है भैया 3। ओह ओ भैया सॉरी, कितने पद पूछा है ना। देखो सवाल को बहुत गहराई से मैंने नहीं पढ़ा तो उस चीजों को थोड़ा गलती कर दिया ना, तो समझिए आप उस चीज को। अगर मैं एक टीचर होकर के थोड़ा सा सवाल नहीं पढ़ा, चीजों को गलती इतनी बड़ी कर दिया ना, तो आप समझिए अगर आप सवाल ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलती कितना कर दोगे। क्लियर, एक चीज की ये सीख आपको मिली मेरे भैया, ध्यान से समझना। अभी मैं फिर से बताता हूं 6, 18, 54 बहुत गहराई से सुनिए। कितने पद हैं, यही ना, कितने पद हैं। तो भाई आपको 6, 8, 54 डॉट 39,300 ये क्या है भैया TN का मान है, यही है ना मेरे भैया, यही तो TN का मान है। तो आप आगे लगा दीजिए फार्मूला, ए आर की पावर n -1 बराबर कितना होता है TN। तो ए कितना है 6। अब आर कितना है, तो गुना क्या चल रहा है 3 3 का, यही क्या है आपका आर है, और ये क्या ए है। तो आर बना कितना मेरे भाई 3। आप देखोगे 3 और आप देखोगे TN, आपको बोलता है ना TN, वही तो मुझे चाहिए। तो n -1 बराबर कितना, TN का मान 39,366। ध्यान से सुनना, 6 से काट दोगे तो 3 की पावर n -1 बराबर आ जाएगा 65 61। तो 3 की पावर n -1 65 61 जानते हैं, इसे 3 के बेस में बनाना है तो 3 की पावर 8 ही 65 61 होता है। तो मेरे भाई 3 से 3 मैंने काट दिया तो n -1 बराबर 8, एक उधर जाएगा तो 8 में 1 जोड़ के कितना हो जाएगा मेरे भाई 9। क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्लियर है, चलिए लिख लीजिए आप लोग। तो मैं आगे चलूं, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का जीपी का पहला पद, देखो आपकी बार योगफल पूछा है। ए भैया अरे 1 मिनट रुक जाइए, दिया है कि फाइंड द सम ऑफ 4 टर्म्स ए जीपी गिवन फर्स्ट टर्म इज ए 10 एन कॉमन रेशियो ये 5। ये दिया, देखो आपका पहला पद मतलब आपको ए दिया है और आपको आर दिया है। क्या दिया है आर। देखो हिंदी में थोड़ी गड़बड़ी है, यहां बना लेना 4 पदों का योगफल। तो यन कितना बन रहा है आपका, यन बन रहा है 4, यन का मान कितना बना 4।
तो आओ बस आपको कुछ करना नहीं मेरे भाई। देखो r एक से बड़ा है, r है कितना 5, तो एक से बड़ा मतलब पहला फार्मूला लगेगा, SN बराबर हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2a प्लस n। क्या लिख दे रहा हूं, दिमाग बहुत उल्टा चला गया, ध्यान से सुनना। SN JP आप बहुत थोड़ा सा माइंड का इधर चला गया था भैया। a r की पावर n-1 r-1। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे चलो, आ जाओ। ए कितना दिया है 12। अभी ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत बारीकी से समझिएगा। आपको 12 मिला, आर है कितना 5, तो 5 और n है कितना 4, -1 बटा में 5 - 1। क्लियर है मेरे भैया। तो आपका 12 हो गया और 5 की पावर 4 मतलब 625। 625 में कम हुआ तो कितना हो गया 624, और एक यहाँ कर दो मेरे भाई, 4 बचेगा, 4×3 12, गुना कर दो मेरे भाई, 4×3 12, 2 6, 6 1 7, 6×3 18, कितना आ गया 1872, ऑप्शन सी। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन सी। चलो आगे आओ, स्क्रीनशॉट ले लिए, आ जाओ। 140 नंबर का प्रश्न आप देखोगे, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी जीपी का प्रथम पद यदि एक गुणोत्तर श्रेणी जीपी का प्रथम पद कितना दिया है, मतलब ए दिया है, और अनुपात कितना दिया, सार्वनुपात मतलब आर दिया है, इसके 4 पदों का योगफल। मेरे भाई बिल्कुल सेम वही प्रश्न है कि नहीं, आओ लगा दूं, आ जाओ। देखो ध्यान से समझना मेरे भाई, आर बड़ा है, देखो आर है कितना 4, मतलब आर बड़ा है 1 से पहला वाला फार्मूला लगेगा। SN बराबर क्या होता है, ए कोष्टक में r की पावर n-1 अपॉन r-, ए कितना है 15। अभी देखो r कितना 4, अभी 4 पदों का योगफल मतलब 4 -1 अपॉन में 4 - 1। क्लियर मेरे भाई, क्लियर है मेरे भैया, सबको क्लियर है मेरे भैया, क्लियर है, आ जाओ। तो 15, 4 की पावर 4 मतलब 256, 256 में एक कम हुआ तो कितना बना 255, और बटा में कितना आया 3, 3 × 6 15, 5 का गुना 225 में करो, देखो इकाई अंक किसका 5 आया, गुना भी करने की जरूरत नहीं, देखो इकाई अंक 5 मतलब 1275, ऑप्शन बी, गुना करने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। क्लियर है, चलो आगे। तो गुना करोगे तब भी हो आपका हो जाएगा, इकाई अंक केवल एक में ऐसा है जो 5 है। समझ में आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए मैं आगे चलता हूं। आइए, अच्छा आपका यहीं पे प्रश्न थोड़ा समाप्त होता है, तो आपके एपी और जीपी के सारे प्रश्न हो गए हैं। अभी जीपी के 2-4 प्रश्न आपके साथ बच्चे भी हैं, तो एक मिनट रुक जाइएगा, आप बहुत गौर से देखिएगा। फाइल्स रॉक 8, देखिए चलो मेरे भैया आगे। ये देखिए 141 नंबर, बहुत धैर्य के साथ देखिएगा आप लोग, क्या कहता है, गुणोत्तर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। योग आपको ज्ञात करना है, देखो आपको 9/11, 9/121, 9/1331, 9/14,641, देखो आपका ए का मान निकलेगा कितना, ध्यान से देखना आप। देखिए ए कितना है 9/11 दिया है, देखो ध्यान से सुनना 9/11। अब देखोगे आप, कभी भी आप देखोगे आर का मान निकालोगे तो अगले पद में पिछले पद से भाग दो। अगला पद क्या है 9/121, 9/121, इसमें अब पिछले पद है 9/11 से भाग दो,
जब आप पलटोगे तो यही बात आ जाएगी, ध्यान से देखना। 9/121 गुने जो 9/11 है ना, ऊपर जाते कितना हो जाएगा 11/9। 9 से 9 कटा, 11 से 11 कटा, तो आपके आर का जो मान आया वो आया 1/11। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो अब 1/11 जो है आर का मान है, एक से बड़ा है कि छोटा, छोटा है तो दूसरा वाला फार्मूला लगेगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी क्लास मैं यहीं पर रोकता हूं, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो चुका है, तो मैं कल आप लोगों की क्लास यहीं से स्टार्ट करूंगा। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। पर आपका ऑप्शन बोल देता हूं, ध्यान सुनना, वही सेकंड वाला आप रख लीजिएगा। कौन सा? SN बराबर A कोष्टक में 1 - r⁻n/1 - r। जब आप रख दोगे सारा मान तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा? C। ठीक है मेरे भैया, ऑप्शन क्या बनेगा? C। आपका उत्तर होगा ऑप्शन C। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के लिए, आपके लिए, वीडियो के लिए आज जो आपका वीडियो यहीं तक पे समाप्त करता हूं। नेक्स्ट अगले दिन आऊंगा तो क्लास फिर मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। थैंक यू।